सनातन विचारों से जुड़ने के लिए भगवत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। सेवा का स्वरूप क्या है? रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए। कई जन्मों तक साधन करने से जो उपलब्धि नहीं होगी, कई जन्मों तक, वह उपलब्धि एक ही जन्म में अत्यल्प समय में जिस निष्ठा से सेवा करनी चाहिए उस निष्ठा से सेवा करो, वो एक ही जन्म में प्राप्त होगी। कितनी प्यारी बात है। सबसे पहले सेवक का धर्म है सेव्य की रुचि का विचार करे। सेवा में कामना आई नहीं कि पवित्र से पवित्र सेवा अशुचि होगी। सेवा का फल सेवा, कोई कामना नहीं, न भोग की न मोक्ष की, कोई कामना नहीं। सेवा का फल सेवा है, सेवा का और कोई फल नहीं है। रुचि ले सुचि सेवा करे, रुचि पूर्वक सेवा करे, स्वामी की रुचि का विचार करे और निष्काम सेवा करे। सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे। अपना कुछ बचाकर न रखे, अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में, उपासक के चरणों में, सेव्य के चरणों में अर्पित कर दे। और अर्पण करने के बाद रहे, निकट रहे। कैसे रहे? अपन पो खोए। अपन पो खोए का अर्थ है महाराज जी, बहुत से लोग तन मन धन सब अर्पित तो कर देते हैं संतों के, गुरु महाराज के चरणों में, और जब लोग आते हैं दर्शनार्थी तो उनसे कहते हैं कुछ नहीं था गुरु जी के पास, ऐसी टपरिया में आके बैठे थे। ये सेवक सब जमीन खरीदी, ये बना दिया, यहां की एक एक कील इस सेवक की लगाई हुई है। आपके ही मुखारविंद से एक बार सुना था कि कोई महात्मा थे, बहुत अमीर घर के थे, वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया। तो बात बात में गुरु भाइयों में झगड़ा होता तो कहते, अरे हम ऐसे वैसे भूखे नंगे घर के नहीं हैं, ऐसे साधु नहीं बने हैं, लाखों की संपत्ति पर ठोकर मार के आए, लात मार के आए। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अभी लात छूटी नहीं है, लात वहीं की वहीं चिपकी हुई है। सर्वस्व समर्पण करने के बाद फिर ये अहंकार न रहे कि मैंने किया, मेरे द्वारा कुछ हुआ। इस पद्धति से गुरु सेवा में रहेगा तो रहे अपन पो खोए, द्रवे तब हरि गुरु देवा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, द्रवे द्रवित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और अन मांग्यो सब मिले, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जान ले वे सुचि भेवा, परमार्थ के सारे पवित्र भेद उसको अपने आप ज्ञात हो जाएंगे, सारे रहस्यों का बोध हो जाएगा। इतना ही नहीं महाराज जी, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। सेवा से संचित नष्ट हो जाए, क्रियमाण का बंधन समाप्त हो जाए, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है। पर एक भगवत प्राप्त पुरुष की वाणी है, वे कहते प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता सेवा से। वो अपनी त्याग तपस्या से भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर सेवा इतनी ऊंची वस्तु है कि सेवक के प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। चित्रकूट में सिद्ध संत थे,
श्री सद्गुरु रणछोड़दास जी महाराज, तो केवल एक ही शिष्य था उनकी सेवा में, विलक्षण शिष्य था। ऐसा समझो जैसे काया की छाया। तो महाराज कठोर साधन करते थे। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। वो शिष्य को पहले कफ खांसी बनी और फिर दमा हो गया, श्वास हो गया। अब इतना भारी श्वास उखड़ गया, आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय चित्रकूट में क्या स्थिति होगी। औषधि के नाम पर कुछ, न कोई चिकित्सक न कोई दवा। अब वो बेचारा चेला, उसकी तो हालत ये हो गई कि चल न सके, इतना श्वास फूले, उसका दम भरा है। तो गुरु महाराज अपना साधन कम करके उसका ध्यान रखने लगे। वो रो रहा था, बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तो श्री रणछोड़दास जी ने कहा क्यों बच्चा, क्यों? बोले हम तो इसीलिए, हमारा और कोई भजन साधन नहीं, हम तो इसीलिए श्री चरणों में आए थे कि हम अहरनिश सेवा करेंगे, पर हमारे शरीर का ऐसा पाप उदय हो गया कि अब आपको हमारी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं जीवित क्यों रहूंगा? तो वो मुस्कुराए, बोले वैसे तो बच्चा थोड़े दिन की बात है और भोग लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि भोग से ही कर्म का क्षय होता है। लेकिन यदि इतनी व्याकुलता है तो ठीक है, तुम ठीक हो गए, समझ लो ठीक हो गए, अब करो सेवा। और महाराज को बस थोड़ा ज्वर आया और फिर ऐसा दमा, श्वास लेना मुश्किल। बोले चलो, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारा हमने भोग लिया।